हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। तो चलिए हम लोग जल्दी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देख लेते हैं और बहुत ही आसान तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 3 नेम्स होता है। पहला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या हम इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह से इसके 3 नेम्स हुए, 3 नेम्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे पहला नेम है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। ये तीनों नेम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए हम इसका पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहचान में क्या है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है इत्यादि लगा रहता है तो हम उसका अनुवाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार ही करते हैं। उसका हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सब चीज़ किसी सेंटेंस के अंतिम में लगा रहता है, क्रिया के अंत में, तो हम उसका ट्रांसलेट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार ही करेंगे। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है इसकी बनावट। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है इसमें? हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज, आर, एम। इज, आर, एम या एम, इज, आर। उसके बाद हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। वर्ब फोर का मतलब क्या हुआ? वर्ब में आई एन जी, मेन वर्ब में आई एन जी, इसको हम लोग वर्ब फोर भी बोलते हैं। इसको साइड में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको वर्ब फोर यानी चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसी ऑर्डर या इसी सीक्वेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं बाजार जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें ना अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, यही सब इत्यादि आपको मिलेगा। तो इससे आपको तो पहचान हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग जब पहचान हो जाता है तो उसको हम लोग उसी टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब में आईएनजी, और मेन वर्ब में आईएनजी इसको हम वर्ब फॉर्म, वर्ब फोर भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। तो इसी ऑर्डर के साथ हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट तो आसानी से मिल जाता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का होगा आई। आई के अनुसार ये तीनों में से आपका लगेगा एम, तो यहाँ पर लगाएंगे आई एम। उसके बाद देखिए इसमें वर्ब है जाना, जाने का काम हो रहा है। अब वर्ब काम को ही कहा जाता है, तो इसमें वर्ब है जाना। तो जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन हम लोग इसका भी फोर यानी वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। तो गो हो गया, तो गो में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू मार्केट। तो बहुत ही सिंपल था। आप लोगों ने देखा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इतना सिंपल है। तो हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। इसका इंग्लिश होगा देखिए ही के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज, ही इज। इसमें मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, रीडिंग। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तो देखिए सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक उसी प्रकार होगा।
बस आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना होता है इसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं। देखिए पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका वही होगा इज, आर, एम। उसके बाद हम लोग यहीं पे नोट का प्रयोग करते हैं, NOT, नोट प्लस वर्ब में ING या वर्ब फोर, वर्ब में ING या इसको हम लोग वर्ब फोर भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका अदर वर्ड्स। तो इसके अनुसार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपको और ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, जैसे ऊपर में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे थे उसी का सेम एग्जाम्पल हम लोग निगेटिव में ले रहे हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो इसको करेंगे आई एम। देखिए यहाँ पे बताया गया इस स्ट्रक्चर में कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, तो यहीं पे हम लोग नोट लगाएंगे, आई एम नोट, उसके बाद गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये आपका हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। चलिए निगेटिव सेंटेंस का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि देखिए इसमें अफर्मेटिव में हम लोग ने एग्जाम्पल बताया था, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसी का नेम के थ्रू हम लोग बताते हैं, जैसे कि सोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, सोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका सोहन, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा इज, तो सोहन इज नोट, सोहन इज नोट आपका हो जाएगा रीडिंग, सोहन इज नोट रीडिंग ए बुक, ये आपका हो गया। एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आपका एक यही पहचान होता है कि इसमें आपका नोट लगता है, यानी कि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है, नहीं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हो गया आपका सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन। अब देखिए ये आपका पुलर सब्जेक्ट है बच्चे, तो इसके साथ ना हम लोग पुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसके साथ लगेगा आर, चिल्ड्रेन आर, और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन आर नोट, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, तो आपका हो जाएगा गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो देखा जैसे कि आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल है ट्रांसलेट करना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से टेंस में है। ये आपका आ रहा है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, ये सब आपका जुड़ा रहा है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समझते हैं, तो उसको हम लोग इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने नेगेटिव का लिखा दिया था। नेगेटिव का अभी आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बताया कि नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के अनुसार हम लोगों ने इसका ट्रांसलेट किया। जैसे कि बच्चे, देखिए यहाँ ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें है चिल्ड्रेन, लिखिए चिल्ड्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से ये पुलर होने के कारण पुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो चिल्ड्रेन आर, उसके बाद आपका नोट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नोट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे लगाएंगे गोइंग, गो में आईएनजी गोइंग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग तीसरा जो है आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, उसको देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जिससे आपका प्रश्न का बोध होता है या लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, इससे आपका प्रश्न या क्वेश्चन का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है,
इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद लगता था वो हम इसको पहले रखेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका वही होगा इज आर एम या एम इज आर, एम इज आर। फिर उसके बाद हम लोग ये सारा का सारा जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा वर्ब में आईएनजी, यानी मेन वर्ब में आईएनजी, या इसको हम लोग वर्ब फोर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका अदर वर्ड्स। एक चीज और इसमें जुड़ता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये कंप्लीट होता है इसका स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब में आईएनजी, इसको हम लोग वर्ब फोर भी बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका अदर वर्ड्स और एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम इसको एंड करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, क्या क्या सुमन बाजार जा रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट जो आपका है सुमन है, तो इसके अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, तो वही हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इज। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सुमन, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो आपका हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें देखिए दूसरा का जो आपका ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें होगा, देखिए इसमें है आपका वे लोग, तो वे लोग के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें दे, आर दे। उसके बाद आपका मेन वर्ब है प्ले, तो प्ले को हम लोग लिखेंगे प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले आपको यही करना है कि इस सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेट। चलिए हम लोग इसका चौथा जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, ये सेम टू सेम इसी का स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, बट एक चीज और ऐड होगा आपका निगेटिव, यानी कि नॉट ऐड होगा इसमें। तो नॉट जो है ठीक सब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ रहे हैं एम इज आर, तो यहाँ पे आप लोग जानिएगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, और इसी के बाद हम लोग यहाँ पे एक नया चीज जो है निगेटिव आता है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। उसके बाद सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। मेन वर्ब में आईएनजी या वर्ब फोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको और ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना उसको ट्रांसलेट करने का एक ढंग या तरीका बताता है कि इस हम लोग किसी भी हिंदी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हमको स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। तो एक हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ना इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों
का फॉर्म है इसमें, तो इसको हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग इसी के अनुसार बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें लगेगा एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और इसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, एम आई नोट। फिर इसके बाद मेन वर्ब है रीड, तो इसमें हम लोग आई जी लगाएंगे, रीडिंग ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब और नोट को हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं, जैसे कि एम नोट है, एम नोट को हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं। तो इसको एक साथ रखते हैं तो ये आरेंट आई हो जाता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, आरेंट आई रीडिंग अ बुक। ये भी एक तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब और नोट को एक साथ लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा, इसका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है। तो इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है वह, और ये आपका स्त्री का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होता है, इज, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, तो नोट। फिर उसके बाद है आपका मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब है लिखना, तो लिखना का होता है राइट, तो राइट को में हम आईएनजी लगा के लिखेंगे तो ये हो जाता है राइटिंग। उसके बाद पत्र, तो राइटिंग ए लेटर। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया सी इज, सी नोट, राइटिंग ए लेटर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग खुद से एक ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए हम दे रहे हैं, इसको आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या तुम्हारा दोस्त नहीं खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त नहीं खेल रहा है। तो इसको आप लोग खुद से ट्रांसलेट कीजिए। इसमें आपका सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, ये भी आपका सिंगुलर का ही बोध हो रहा है, ना कि बहुत सारे दोस्तों को बोध हो रहा है। तो इसमें भी आप लोग ना इज का ही प्रयोग कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब का। इसको हम बना ही देते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्रांसलेट कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, जो कि सिंगुलर का बोध हो रहा था, सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो इसी कारण हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा दोस्त, एक साथ लिखेंगे तो योर फ्रेंड इज योर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, इज योर फ्रेंड नोट। फिर खेलना का प्लेइंग, इसमें क्या खेल रहा है वो नहीं दिखाया गया, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहीं पे हम लोग इसको एंड कर देंगे। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ, इज योर फ्रेंड नोट प्लेइंग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा सभी टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो हम लोग ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो शुरू से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ये सारा का सारा समझ में आने लगेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए।